हे व्यूअर्स, वेलकम टू ए स्टडी क्लासेस। आज हम लोग आप लोगों का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 जिसमें है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे वो 2021 के मैट्रिक एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टोटल यहाँ पे आप लोगों को 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं ये कहूँगी कि आप लोग नोट बना लो। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या फिर नहीं पता है, नोट बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। लेकिन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो, सो लास्ट तक बने रहना। और यहाँ पे आप लोगों के सामने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने एनालिसिस के तहत आप लोगों के सामने रखे हैं। अब एनालिसिस किस प्रकार करते हैं ये भी थोड़ा मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। जो प्रीवियस ईयर का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहता है, मॉडल पेपर में जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहता है हर साल का, उसको लेके मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश किया है। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसौ है। मौसौ यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो क्वेश्चन क्या है और एक बार दोहरा रही हूँ मैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं और एक बार रिवीजन करवा रही हूँ कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या होती है, अनंत संख्या होती है। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसको सिर्फ खुद से या फिर 1 से भागा दिया जाता है, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है 8। तो 8 जो है वो 1 से भागा दिया जाता है, 2 से भागा दिया जाता है, 4 से भागा दिया जाता है। तो ये वाली संख्या तो हो गई नहीं। 9 3 से दिया जाता है, 9 से दिया जाता है, 1 से दिया जाता है, तो ये भी संख्या हो गई नहीं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है 11। तो 11 को देखिए, 11 को सिर्फ 1 से और 11 से ही भागा दिया जाता है, यानी हम अभाज्य संख्या क्या है, 11 है। ठीक है, अभाज्य संख्या भी समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 संख्याओं का मौसौ 25 और लौसौ 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। संख्याओं का गुणनफल होगा। मौसौ 25 है, ठीक है, मौसौ 25 है और लौसौ 50 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1250। ठीक है, 1250 इसका आंसर आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। फिर से एक जैसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अब बहुत पूछा जाता है कि आप लोगों को ऑप्शन में कुछ संख्याएं दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि कौन सा अभाज्य संख्या, कौन सा भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य अभाज्य संख्या अगर आप लोग समझ जाते हैं क्या, तो आप लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी। तो 15 देखिए, 15 को तो 3 से भागा दिया जाता है, 5 से भागा दिया जाता है, 12 को 6 से भागा दिया जाता है, 2 से भागा दिया जाता है, 75 को भी 5 से भागा दिया जाएगा, 1 से भागा दिया जाएगा। देखिए 23 को सिर्फ 1 से और 23 से ही भागा दिया जाता है, यानी इनमें से, इन चारों में से 23 जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है।
तो देखिए अगर आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 याद होगा, एक्सरसाइज 1.3, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध भी किया था विरोधाभास विधि के द्वारा। तो अगर आप लोगों ने वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया, तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √11 भी अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे भी देखिए √5 ऑप्शन में है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। √15 भी अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ कहा गया है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन सी है, √9 और √16, ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्न में कौन परिकलित करने की तकनीक है। कौन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र आप लोगों को पता होगा। ठीक है, भाज्य, अभाज्य और गुणनखंड, शेषफल, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा मॉस। एक मिनट, कहा गया है क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में कौन परिकलित करने की तकनीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉस, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में तो आप लोगों को पता होगा ही। तो यहाँ पे 2√2 जो है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। HCF आप लोगों को पता है, HCF इसके बारे में भी मैंने बातचीत की थी आप लोगों के साथ जब मैंने चैप्टर 1 की शुरुआत की थी, तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही समझाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि 1400 में 2 का अधिकतम घात है। 1400 में 2 का अधिकतम घात है। तो अगर 1400 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं, तो यहाँ तो स्पेस नहीं है, फिर भी मैं देख रही हूँ, 2 7 14, फिर 700 को 2 से भागा देंगे। तो अगर ऐसे आप लोग अभाज्य संख्या विधि से 1400 का अभाज्य संख्या के तौर पर गुणनखंड निकालते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 7 14, 700 हो जाएगा। फिर 700 को हम 2 से भागा दे सकते हैं, 700 को 2 से भागा दे सकते हैं कि नहीं। तो 700 का हो जाएगा 2 3 6 और 350। फिर 350 को हम लोग 2 से भागा दे सकते हैं, तो 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा और बच जाएगा, यानी 175 हो जाएगा। यानी अभाज्य संख्या करेंगे तो यहाँ पे 2 क्यूब आना है, क्योंकि 175 तो 2 से भागा नहीं जाएगा, फिर 175 किसी और संख्या से भागा जाएगा, यानी 2 का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, सॉरी अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 2 क्यूब। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हो रही हूँ, आप लोग अभाज्य संख्या करके देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। फिर वही क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा, 11 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो निम्न इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय दिख रही होगी आप लोगों को, तो √20। तो √20 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। ये जो है ये आप लोगों का एक्सरसाइज
1.2 का पहला क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, तो इसका सही आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, हो जाएगा 1250। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व किया था जब एक्सरसाइज 1.2 में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 - 2। ठीक है, 2 - 2। अब क्वेश्चन नंबर 15, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 6/15। तो 15 को हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले 15, तो यहाँ पे 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 3 × 5, यानी 15 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 × 5। तो 3 × 5 यानी यहाँ पे जो दशमलव प्रसार होगा वो उसका शांत होगा। तो 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना निकल रहा है, 3 × 5, तो वो शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, महत्तम समापवर्तक ए बी एक्स लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा, यानी महत्तम समापवर्तक ए बी और लघुत्तम समापवर्तक, यानी यहाँ पे गुना है, ठीक है, सॉरी गुना है। तो महत्तम समापवर्तक यानी मॉस और लॉस को गुना करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा a × b। ठीक है, a × b। क्वेश्चन नंबर 17, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो 5 का घात आप लोग अगर करेंगे, मतलब 625 को अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से हल निकाला जाता है तो 5 का अधिकतम मान हो जाएगा 4। ठीक है, अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 4। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है क्या। क्या कहा गया है कि क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय ही संख्या हो सकती है क्या। तो दोनों ही हो सकती है, मतलब हाँ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कभी कभार हो भी सकती है, कभी कभार दोनों भी नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितना परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो √15 आप लोगों को दिख रहा होगा, तो √5 आप लोगों को दिख रहा होगा, तो √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। और ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है आप लोगों को पता होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये कहा जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक सब्जेक्टिव के तौर पर आप लोगों के बुक में है, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ पे लाया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। ठीक है, समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो दोनों का अगर आप लोग निकाल लेते हैं HCF, मतलब 3, 4 और 8 का आप लोग निकालते हैं, सॉरी LCM निकालते हैं, तो इसका LCM कितना निकल जाएगा, 24 निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय होगा। इसका HCF निकल जाएगा आप लोगों का 15, तो 15 घंटे। ठीक है, 15 घंटे। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि √2 एक है, मतलब √2 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो
यहाँ पे आप लोगों को समझ ही आ चुका होगा कि √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 है एक, क्वेश्चन नंबर 25 है, √3 है एक, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यदि x2 - 5x + 4 = 0 तो x का मान होगा, x का कितना मान हो जाएगा, x का मान पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है, x का मान पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पे 27 क्वेश्चन है, 3 × √3 है, 3 × √3 अब क्या है, 3 × √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये आप लोगों के सामने एक संख्या है और कहा गया है कि ये संख्या एक डैश है, मतलब ये संख्या हम क्या कह सकते हैं, इस संख्या को हम लोग एक अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्या हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में π/√2 में क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो 2√3/3, 2√3/√3 ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों के सामने टोटल 30 क्वेश्चन अवेलेबल थे, यहाँ पे मैंने सबका आंसर बता दिया है, कुछ आंसर का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है कि इसका आंसर ऐसा क्यों है, और बस आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि अभाज्य और भाज्य संख्या में क्या अंतर है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने की क्या विधि है। अगर ये आप लोग 6 टॉपिक क्लियर रखते हैं, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, एचसीएफ और एलसीएम, और भाज्य गुणनखंड विधि तो आप लोग पिछले के क्लास में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसके ऊपर बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इस चैप्टर में से 6 टॉपिक याद रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, तो कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसका आंसर भी जो है वो सही दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना, और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।